लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए था। इब्लीस ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप तमाम व्यूअर्स के लिए हैं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लेके आता हूँ बहुत ही ख़ास और अहम होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो बिना देर किए पहले शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया। ये लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायतों में अज़ाज़ील भी आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। पहले आसमान पर इब्लीस का नाम आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे आसमान पर वली और पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अज़ाज़ील और लोहे महफूज में इब्लीस था। ये 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। 14,000 साल तक अर्श आज़म का तवाफ़ करता रहा। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, जिसमें से 20,000 साल तक फरिश्तों का वाज़ो नसीहत करता रहा और 30,000 साल बड़े फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल रूहानीन फरिश्तों का सरदार रहा। इब्लीस ने 50,000 साल तक अल्लाह की इबादत की, यहाँ तक कि अगर उसके सजदों को ज़मीन पर बिछाया जाए तो वो एक बालिश्त जगह भी खाली न बचे। माल्लमुल मालूकात होने और लाखों बरस इबादत करने के बावजूद सिर्फ एक सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को न करने की बिना पर उसको रानी दरगाह कर दिया। सोचिए कि जब लाखों बरस इबादत करने वाला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने की बनिस्बत लानती हो गया हो, तो जो लोग नबियों के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इसके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने उनसे जंग की और उन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, ज़मीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था। साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने
اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے تکبر کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور رانِ درگاہ کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو مہربانی کر کے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔